आखिर में पांडवों ने परीक्षित को राजा बना दिया और स्वयं नारद जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। जाते जाते परीक्षित को राज्य का ज्ञान, प्रजा का ज्ञान और थोड़े समय के बाद ही कलयुग का आगमन हो जाएगा। पुत्र, अपने राज्य में कलयुग नहीं आना चाहिए। परीक्षित ने पूछा, दादाजी कलयुग आएगा वो कैसे पता चलेगा, उसका कैसे एहसास होगा? तो परीक्षित को धर्मराज ने कलयुग के अनेक चिन्ह बताए। कहा कि घर में, परिवार में औलाद जब माता पिता की नहीं सुनेगी, समझ लेना कलयुग आ गया। घर में ताले डल जाएंगे अलग अलग, एक घर होगा और ताले 10-15 होंगे। बच्चों से माँ ताला डालेगी, ताले में बच्चों से माँ, माँ से बच्चे ताला डालेंगे, पत्नी से पति ताला डालेगा, पति से पत्नी ताला डालेंगी। ये कलयुग की निशानी है। गाय को दुख प्राप्त होगा, सज्जनों को दुख प्राप्त होगा। दुर्जनों की पैंठ और पूंछ होगी, सज्जनों के ऊपर अतिक्रमण होगा। ये कलयुग की पहचान है। कलयुग में विद्वानों की कमी हो जाएगी और पाखंड चरम सीमा पर चला जाएगा। सारा का सारा धर्म प्रलय की ओर जाएगा। कलयुग का ये प्रभाव है। गुरु गुरु जैसे नहीं रह जाएंगे, चेला चेले जैसे नहीं रह जाएंगे, माँ माँ जैसी नहीं रह जाएंगे, बच्चे बच्चे जैसे नहीं रह जाएंगे। खान पान, बोल चाल सब कुछ बदल जाएगा। पांचों पांडव चले गए बंधुओं। परीक्षित राजा बन गए हस्तिनापुर के। मार्ग में परीक्षित की माता पिता, दादी दादा सबने बद्रिक आश्रम में जाकर पूजन किया। गंगा मैया का, श्री नारायण भगवान श्री कृष्ण का। और जैसे ही बद्रिक आश्रम से पूजा करके बाहर आए तो द्रौपदी का समापन हो गया। नकुल और सहदेव, अर्जुन, भीम एक एक करके सब मृत्यु को प्राप्त होके स्वर्गवासी हो गए। और अंत तो गत्वा 6 महीने के टाइम के अंदर धर्मराज दुष्टर अपने कुत्ते के साथ, पालतू कुत्ते के साथ वैकुंठ में परमात्मा के धाम मुक्ति पाकर चले गए। जन्म जन्म से छुटकारा मिल गया। पांचों भाइयों में से धर्मराज को ये मुक्ति प्राप्त हुई। परीक्षित ने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया। राज्य को देखने के लिए परीक्षित घोड़े पर सवार होकर भ्रमण करके निकल पड़े। राज्य देखा तो राज्य में जो सरोवर है उसी के तट पर एक कसाई टाइप काला मुंह करके, जिसका मन काला, तन काला, विचार काला, कर्म काला, वो कल पुरुष कलयुग गाय को पीट रहा है, लंगड़े बैल में डंडे मार रहा है। गाय रो रही है, बैल रमा रहा है। समझ गए परीक्षित के यही कलयुग का आगमन बता के गए दादाजी। कलयुग ने भी अपना रंग दिखाया। कलयुग में गरीब गरीब होगा, अमीर अमीर होगा। अत्याचारी चरम सीमा पर चढ़ जाएंगे, बलवान बन जाएंगे। धर्मात्मा, सज्जन, सरल व्यक्ति नीचे चले जाएंगे दुनिया में। परीक्षित का और कल पुरुष का युद्ध हुआ। युद्ध में कल पुरुष ने हार मानकर चरण पकड़ लिए, मेरे के जीवन दान दे दो। आप तो हस्तिनापुर नरेश चक्रवर्ती साम्राज्य के राजा हैं, आप तो प्राण दान देने में माहिर हैं और आपका तो नाम है प्राण दान देने में। प्रभु, परीक्षित ने कलयुग को प्राण दान दे दिया। प्रभु मुझे स्थान दे दो। परीक्षित ने 4 जगह दे दी स्थान। ये अच्छा नहीं तो ये अच्छा नहीं तो ये अच्छा नहीं तो ये। मदरा में प्रवेश करा दिया। कलयुग ने कहा, महाराज ये मदरा में प्रवेश करा दिया, ये अच्छी नहीं है, मैं चैन से नहीं रह पाऊंगा। तो जुए में प्रवेश करा दिया। कहा, महाराज ये तो और खराब है, इसमें कैसे शांति मिलेगी। तो हिंसा में प्रवेश करा दिया। महाराज ये तो बहुत बुरी जगह है,
एक जगह तो अच्छी बताओ जहां नींद आ सके, भोजन प्राप्त हो सके। तो चरित्रहीन नारी में प्रवेश करा दिया, कलयुग का प्रवेश करा दिया। जिनका चलचित्र हमेशा अर्थ के लिए, पैसे के लिए बिक रहा है, ऐसी स्त्री भी बहुत क्लेश पैदा कर सकती है आपके जीवन में, आपके जीवन को नरक बना सकती है। इन 4 जगह पर जब रखा तो कलयुग खुश नहीं हुआ। कहा प्रभु ये चारों जगह तो अच्छी नहीं है, मेरा बांस इसमें कर देंगे तो मैं कैसे जी पाऊंगा। जब दया की है तो एक अच्छी जगह भी मुझे दे दो। तो कलयुग के जब पीड़ा देखी, दुख देखा, तो राजा परीक्षित दयालु भाव से कह दिया कि स्वर्ण में प्रवेश हो जाओ। कलयुग अति प्रसन्न होकर के सीधे हस्तिनापुर पहुंचा और सबसे पहले कलयुग कुबेर के खजाने में सोना जो रखा उसमें ही प्रवेश हो गया। राजा परीक्षित कुलुषित हो गई थी बुद्धि कलयुग के संग के कारण। घर लौटे तो आकर के कुबेर का खजाना खोल करके मुकुट उठाकर पहनाया तो कहते हैं कलयुग बुद्धि में बैठ गया। जहां जहां कलयुग को बास बताया था, कलयुग वहां वहां खींचने लगा राजा परीक्षित को। बंधुओं आप देख लेना, आप दारूड़ा मित्र बना लो, दारू पीने वाला, आपको वो सबसे पहले वहीं खींचेगा। जुए खेलने वाला मित्र बना लो, सबसे पहले वो वहीं खींचेगा। गुटखा तमाकू खाने वाला दोस्त बना लो, फाड़ कर पहले आपके हाथ पर रखेगा। ये संग का प्रभाव होता है। कलयुग का संग करने से कलयुग वहां वहां खींचने लगा राजा को, जहां जहां राजा ने जगह बताई कलयुग ने हिंसा में खींचा। राजा की बुद्धि अब काम नहीं कर रही है, क्योंकि सिर पर कलयुग बैठ गया है। बड़ी समस्या पैदा हो गई है कलयुग की। हाँ